हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज है 9C। ऑलरेडी हम लोग 9C का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल सके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं स्टार्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने। अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड द अदर बाई 18 एंड देयर सम इज 92। कह रहा है क्वेश्चन कि एक नंबर है जो एक स्मॉलर नंबर से 18 अधिक है। एक नंबर दो नंबर है और दो नंबर में से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 18 अधिक है, यानी 18 बिगर है। अब कह रहा है इन दोनों का जब सम करते हैं तो मेरा जो सम आ रहा है वो 92 आ जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, एक स्मॉलर नंबर और एक लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर को ले लेते हैं हम लोग। लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स एंड लार्जर नंबर भी लार्जर नंबर। अब स्मॉलर नंबर एक्स है तो दूसरा क्या कर रहा है कि दूसरा जो नंबर है वो 18 अधिक है, यही लार्जर होगा। तो लार्जर नंबर इक्वल टू एक्स प्लस 18 हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है इन दोनों का जब सम कर रहे हैं इन दोनों नंबर का तो कितना आ रहा है, इन दोनों का सम आ जा रहा है 92। तो x प्लस एक दूसरा नंबर क्या है x प्लस 18, जब इन दोनों का सम कर रहे हैं तो क्या आ गया 92। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब तो नॉर्मल सा ऐसा इक्वेशन हम लोग हमेशा ही सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इसमें ये x प्लस 18 इक्वल टू 92। अब ये क्या आ गया आपका 2x प्लस 18 इक्वल टू आ गया 92। तो 2x इक्वल टू 92 माइनस 18। अब 92 में से 18 जब सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएंगे 74। अब यहाँ से x का वैल्यू 74/2, 74 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाते हैं 37, यानी x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया 37। तो हम देयरफॉर स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर equal to 37 and larger number equal to x plus 18 है। तो x का वैल्यू तो 37 आया, 37 प्लस 18 ये हो जाएगा 55, यानी जो स्मॉलर नंबर है वो 37 है और 37 में 18 अगर ऐड करते हैं तो मेरा क्या मिल जाता है 55। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ क्या है, कह रहा है 1 आउट ऑफ 2 नंबर्स इज थ्राइस द अदर, यानी दो नंबर है जिसमें से दोनों में से एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स अधिक है, यानी थ्राइस है, यानी 3 गुना है। तो कह रहा है इफ देयर सम इज 124, यदि इन दोनों का सम 124 है तो फाइंड द नंबर, यानी एक नंबर मान लेते हैं x है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, थ्राइस कह रहा है तो। और इन दोनों को जब सम कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है 124। तो चलिए लिखते हैं लेट द वन नंबर बी एक्स और अदर नंबर हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल टू 3x हो जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3x इक्वल टू 124,
ये आ जाएंगे 4x इक्वल टू 124। अब यहाँ से क्या निकाल देंगे, x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो x इक्वल टू 124 अपॉन 4, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 31। यानी एक वैल्यू आपका 31 है, तो दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, दूसरा जो नंबर होगा, एक नंबर 31 होगा, तो दूसरा नंबर इसके 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी वन नंबर, therefore one number equal to 31 and other number equal to 3 multiply 31, 93 हो गया। और इन दोनों का जब सम कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 किए हैं, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, फाइंड 2 नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर। यानी फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर फाइंड करने हैं जिसमें से एक नंबर है जो है वो दूसरे नंबर से 5 टाइम्स अधिक, 5 टाइम्स है। एंड दियर डिफरेंस, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 132। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर को मान लेंगे, जो स्मॉलर नंबर होगा उसको मान लेंगे x। अब x है तो x में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5x हो गया। और 5x क्या हो गया, x से अधिक हो गया, तो 5x में से x को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तब आपका क्या आ जाएगा, 132 आ जाएगा। चलिए करते हैं, लिखिए लेट द ए स्मॉलर नंबर, a smaller number be x and other number equal to हो जाएगा 5x। According to question, 5x minus x equal to 132। अभी आ गए आपके 4x इक्वल टू 132, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 132/4, यानी ये हो गया 33। x का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, 33। यानी जो स्मॉलर नंबर है वो हो गया आपका 33। अब 33 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लार्जर नंबर निकल जाएगा। यानी a smaller number, therefore a smaller number equal to 33 और larger number यानी other number equal to हो गया 5x, यानी 5 multiply 33, 165 में से 33 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, देखिए 132 आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, दिया हुआ है द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर तो आपको पता ही है, जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको बोलते हैं इवन नंबर। तो कह रहा है द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 74। यानी 2 कंटिन्यूअस इवन नंबर का सम जो है वो 74 है। तो करना है उन दोनों इवन नंबर को फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट द फर्स्ट even number be x, अदर इवन, सेकेंड इवन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड
इवन नंबर इक्वल टू, ये हो जाएंगे आपके x प्लस 2। अब x प्लस 2 इसलिए लेंगे कि देखिए पहला अगर इवन नंबर 2 है तो दूसरा इवन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तब नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नंबर मिलेगा ना, यानी x प्लस, यानी फर्स्ट हो गया 2 तो 2 प्लस 2 ये हो गया 4, फिर इसमें 2 ऐड कीजिएगा तो अगला निकलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 इक्वल टू 74। अब x और x को सम कीजिएगा तो ये हो जाएंगे आपके 2x प्लस 2 इक्वल टू 74। अब इस 2 को ट्रांसपोज कर लीजिए राइट हैंड साइड में, ये आपके हो जाएंगे 2x इक्वल टू 74 माइनस 2, ये हो गया 2x इक्वल टू 72, यानी x का वैल्यू आ गया 72/2, ये 2 3 जा 6 हो गया और 2 6 जा 12, यानी x इक्वल टू 36। तो नेक्स्ट यानी फर्स्ट जो इवन नंबर है वो होगा 36 और सेकंड इवन नंबर जो होगा वो 37 हो जाएगा। जब इन दोनों का सम करेंगे तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा 74। तो लिखिए देयरफॉर फर्स्ट इवन नंबर इक्वल टू 36 and second even number equal to 37। इवन नंबर है ना, यहाँ 37 नहीं आएगा बेटा, ये आपके हो जाएंगे 32 38 होंगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया हुआ है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21। ऑड नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं ऑड नंबर्स। तो कह रहा है 3 लगातार ऑड यानी विषम संख्या का सम जो है वो 21 है, तो फाइंड द नंबर्स। तो उन तीनों नंबर को फाइंड करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जो फर्स्ट ऑड नंबर होगा उसको x मान लेंगे। नेक्स्ट जो ऑड नंबर होगा, अगर मान लेते हैं सपोज डैट 1 आपका ऑड नंबर है, अगला इसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए, तो हम क्या ऐड करेंगे इसमें +2 कर देंगे तब 3 आ जाए। फिर 3 से अगला जो ऑड नंबर होगा उसमें भी 2 ऐड करेंगे तब मेरा 5 आएगा। चलिए अब देखते हैं। लेट द फर्स्ट ऑड नंबर बी x, सेकेंड ऑड नंबर आपका हो जाएगा, सेकेंड ऑड नंबर्स इक्वल टू x प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसका अगला जो थर्ड ऑड नंबर होगा, थर्ड ऑड नंबर, इसको हम क्या लेट करेंगे, लेट द सेकेंड, लेट द थर्ड ऑड नंबर इक्वल टू, आपका ये आ जाता है x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी इन तीनों ऑड नंबर को ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन तीनों का सम आपका दिया हुआ है 21। अब इसे सॉल्व करते हैं।
एक्स प्लस एक्स, ये हो गए आपके 3x प्लस 2 प्लस 4, ये हो गए 6 इक्वल टू 21। 3x इक्वल टू 21। अब 6 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो गया -6। ये आ गया आपका 3x इक्वल टू 15। अब x का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दीजिए, x इक्वल टू 15 अपॉन 3, 3 5 या 15, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 5। यानी फर्स्ट जो ऑड नंबर होगा वो 5 होगा, नेक्स्ट जो होगा वो 7 होगा, और थर्ड जो होगा वो 9 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं देयरफॉर फर्स्ट ऑड नंबर इक्वल टू 5, सेकेंड ऑड नंबर, ये क्या लिए थे हम लोग x प्लस 2, तो ये हो गया 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, और थर्ड ऑड नंबर इक्वल टू x प्लस 4 था ना, तो ऐड कर दीजिए 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, यानी फर्स्ट ऑड नंबर आपका हो जाएगा 5, सेकेंड ऑड नंबर हो गया 7, और थर्ड ऑड नंबर हो गया 9। अब देखिए ये कंसेक्यूटिव भी हो गया, 5 के बाद 6 आता है जो इवन है, 7 उसके बाद जो है जो ऑड है, 7 के बाद आता है 8 जो इवन है, और 8 के बाद आता है 9 जो ऑड है। इसे नोट कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक हम लोग कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया हुआ है रीना इज 6 years ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। रीना जो है अपने भाई से 6 साल क्या है बड़ी है। उसके बाद कह रहा है इफ द सम ऑफ देयर एज इज 28 years, और इन दोनों का एज यानी रीना और अजय का एज सम करने पे 28 years आ रहा है, तो कह रहा है व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इन दोनों का प्रेजेंट एज बतलाना है क्या है। तो चलिए लेट द, हम क्या करेंगे अजय को एज को x मान लेंगे और उसमें 6 ऐड कर देंगे, तो ये रीना का एज हो जाएगा प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज अजय इक्वल टू x ईयर, और रीना प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 6, यानी 6 ईयर ओल्डर है, ईयर्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का एज जब सम कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 28, तो सम कर दीजिए x प्लस 6 इक्वल टू, ये हो गया आपका 28, तो ये हो गया 2x प्लस 6 इक्वल टू 28, 2x इक्वल टू 28 माइनस 6, 2x इक्वल टू 22। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड आउट हो गया 22/2 यानी 11, x इक्वल टू 11। अब एक बात बतलाइए, हम लोग जो प्रेजेंट एज माने थे अजय का वो क्या माने थे x माने थे, और ये वैल्यू किसका निकल के आया है x का, तो अजय का एज क्या हो गया 11, और रीना का एज क्या हो जाएगा 11 प्लस 6 कर दीजिए, ये हो गया 17, 17 में 11 ऐड कीजिए, इन दोनों का सम 28 आ गया। तो चलिए लिखते हैं देयरफॉर अजय प्रेजेंट एज ऑफ
एज ऑफ अजय इक्वल टू 11 years and Rina's present age इक्वल टू, अब x प्लस यानी x 11 और 6 ये हो गए आपके 17 years। चलिए इसे नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। दीपक है जो अपने भाई से 2 गुना बड़ा है। अब कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ दियर एजेज बाई 11 years, यानी इन दोनों के एज गैप जो है वो 11 years है, यानी दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस है वो 11 years है, यानी 11 वर्ष का डिफरेंस है। तो कह रहा है फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो इन दोनों का प्रेजेंट एज क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विकास को ही एज को हम x मान लें। तो चलिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विकास बी x years। तो दीपक का एज हो जाएगा, दीपक प्रेजेंट, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक इक्वल टू हो जाएगा 2x years। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का जो एज डिफरेंस है वो 11 years है। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस x इक्वल टू ये हो जाएंगे आपके 11। इन दोनों के बीच का एज गैप कितना हो गया, 11 years। तो x इक्वल टू 11, यानी विकास का जो एज होगा वो 11 years होगा। देयरफॉर विकास प्रेजेंट एज ऑफ विकास इक्वल टू 11 years और प्रेजेंट एज ऑफ दीपक एज, तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 22 years। चलिए ये थे क्वेश्चन नंबर आपके 30, नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिया हुआ है मिस्टर गोयल इज 27 years ओल्डर देन हर डॉटर रेखा। एक मिस्टर गोयल हैं जो अपने बेटी से 27 साल बड़े हैं। आफ्टर 8 years यानी 8 साल के बाद शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। रेखा की एज के ये ट्वाइस होंगे, तो फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इन दोनों का प्रेजेंट एज निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा बी x years। रेखा का प्रेजेंट एज हम लोग क्या मान लिए, x years। और मिस्टर गोयल लेट द मिस्टर, अब मिस्टर गोयल का एज क्या हो जाएगा, मिस्टर गोयल प्रेजेंट एज
एज इक्वल टू एक्स प्लस 27 ईयर्स हो जाएंगे। अब क्या कर रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स, आफ्टर 8 ईयर्स, अब 8 साल के बाद जो रेखा का एज होगा, रेखा एज इक्वल टू एक्स प्लस 8 ईयर्स और मिस्टर गोयल का एज इक्वल टू एक्स प्लस 27 प्लस 8 ईयर्स, यानी ये हो गया एक्स प्लस 35 ईयर्स। अब चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 35 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एज, किसके एज के ट्वाइस होंगे, तो ये हो जाएगा रेखा के एज का ट्वाइस। तो रेखा का एज क्या है, एक्स प्लस 8। अब इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 35 एज इट इज लिखते हैं, एक्स प्लस 35 इक्वल टू 2x प्लस 16। अब इस 16 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं और x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये आ गया 35 माइनस 16 इक्वल टू 2x माइनस x। अब इसे x इधर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये लिखिए, लिख सकते हैं ना। और ये आपके हो जाएंगे 19। x का वैल्यू आ गया 19 और x हम किसका परसेंटेज माने थे, रेखा का। तो हम क्या लिखेंगे, रेखा प्रेजेंट एज इक्वल टू 19 ईयर्स और मिस्टर गोयल प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स प्लस 27 ईयर्स है। तो x तो आपका आ गया 19 प्लस 27, ऐड कर दीजिए, कितने आएंगे, 46 ईयर्स। यानी जो मिस्टर गोयल का प्रेजेंट एज होगा वो 46 ईयर्स और रेखा का प्रेजेंट एज 19 ईयर्स होगा। चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14 को नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बच्चे, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक कर चुके हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। दिया हुआ है, अ मैन इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। एक आदमी है जो अपने सन से 4 टाइम्स बड़ा है। यानी मान लो उसके बेटा का उम्र, यानी उसके सन का उम्र अगर x ईयर्स है तो उस मैन का एज क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो उस मैन का एज हो जाएगा 4x। अगर है आफ्टर 16 ईयर्स, यानी 16 साल के बाद, ही विल बी ओनली ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। यानी सन के एज का ट्वाइस इक्वल होगा। तो फाइंड दियर प्रेजेंट एज। तो इसका प्रेजेंट एज बतलाना है। चलिए देखते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसके सन के ही प्रेजेंट एज को क्या मान लेते हैं, x। लेट द प्रेजेंट
एज ऑफ द सन बी x ईयर्स, यानी उसके सन का एज क्या हो गया x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन इक्वल टू x प्लस, सॉरी ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स है तो 4x। अब कह रहे हैं आफ्टर 16 ईयर्स, क्या लिखेंगे, आफ्टर 16 ईयर्स सन्स एज इक्वल टू x प्लस 16 ईयर्स, ये सन का एज आ गया। और आफ्टर 16 ईयर्स man's age इक्वल टू x प्लस 4x प्लस क्या होगा 4x प्लस 16 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मैन का एज है यानी 4x प्लस 16, ये ट्वाइस है उसके सन के एज के। तो सन के एज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 16, तो ये आ गया 4x प्लस 16, ये हो जाएगा 2x प्लस 32। यहाँ पे देखते हैं 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए और 16 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2x इक्वल टू 32 माइनस 16, ये आ गया 2x इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू आ गया 16/2 8, यानी x इक्वल टू 8। और x किसको माने हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सन का प्रेजेंट एज x है, तो हम क्या लिख देंगे, प्रेजेंट एज सन का क्या आ गया 8, तो उसका फादर का एज यानी मैन का एज हो जाएगा 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं, देख लीजिएगा सन्स प्रेजेंट एज, ए प्लस का साइन देकर एंटी लिखने का मतलब है प्रेजेंट एज इक्वल टू 8 ईयर्स और मैंस प्रेजेंट एज इक्वल टू 32 ईयर्स। और ये इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्किल को शेयर करना भी ना भूलें। जितना अधिक से अधिक आप शेयर कर सकते हैं कीजिए।